विद्यालय सीधी। गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट है बीए सेकंड ईयर समाजशास्त्र। उसमें से पहला इकाई है सामाजिक संरचना एवं प्रकार की अवधारणा। सामाजिक संरचना क्या है? जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सामाजिक संरचना कितने प्रकार के होती हैं, क्या है ना। लेकिन सेकंड ईयर में उसके संरचना का पूरा वर्णन किया गया है कि सामाजिक संरचना है क्या। तो संरचना क्या है? जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे ढांचा कहते हैं या ढांचे कहकर संबोधित करते हैं। उसी ढांचे या ढांचा के लिए समाजशास्त्रीय शब्दावली में संरचना कहा जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक निश्चित संरचना होती है ना। जैसे मान लो कि हम कोई मकान बनाते हैं, उदाहरण के लिए हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए हमें उसमें किस किस चीज की जरूरत रहती है? उसमें हमें सबसे पहले सीमेंट, मिट्टी, बालू और छड़, इन सब चीजों की जरूरत रहती है। अगर ये सभी प्रकार के जो मतलब सामान है अगर एकत्रित नहीं होंगे तो हम मकान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमारी सामाजिक संरचना है। समाज में हम एक साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे समाज में मानव संरचना की शरीर को लेते हैं। शरीर का जैसे नाक, कान, आंख, जितने अंग हैं सब एक इकाई है और ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। और अगर मान लो कि हमारे शरीर की संरचना में एक मतलब जैसे हम कान के द्वारा क्या करते हैं, सुनते हैं, आंख के द्वारा हम देखते हैं और मुंह से हम बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी अंग काम करना बंद कर दे या हमारे कान में सुनाई न दे या आंख में हम दिखाई न दे या हमारे मतलब शरीर का कोई भी अंग अव्यवस्थित हो जाता है, जो काम नहीं कर सकता है, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वो गतिशील आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार जिनमें आंख, नाक, कान, पेट, हाथ, अंगुलियां, पैर आदि विभिन्न इकाइयां रहती हैं, इनका संयुक्त शरीर कहा जाता है। ये सभी इकाइयां सुनिश्चित स्थान पर स्थित रहते हुए अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं। जैसे पेट में दर्द होने पर या सिर में दर्द होने पर हमारा दूसरा जो अंग है वो कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। निश्चित रूप से शरीर की दूसरी या अन्य इकाई पर पड़ता है, क्योंकि सभी इकाइयां और अंग एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहते हैं। और जैसे हमारा कार्य है, आंख का कार्य है, मुख कार्य है देखना, कानों का कार्य है सुनना, मुख का कार्य है बोलना। ये सभी इकाइयां अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और निर्वाह उचित रूप से न करें तो शरीर रूपी संरचना अव्यवस्थित हो जाती है ना। इसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं और ये निश्चित आकार और बनावट में दिखाई देती है। फिर है सामाजिक संरचना की अवधारणा। ये तो हमारा हो गया सामाजिक संरचना, ठीक है। अब आगे हम क्या बात करेंगे? आगे सामाजिक संरचना की अवधारणा क्या है? इसमें से हमारे समाजशास्त्री कार्ल मैनहीम जो है तो प्रमुख समाजशास्त्री हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक क्रियाओं और शक्तियों का जाल है, जिसमें निरीक्षण और चिंतन का विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। फिर अगला आता है, ये तो हो गया सामाजिक संरचना की अवधारणाएं, ठीक है। अब प्रकार क्या है? इसी के अंतर्गत आगे आता है प्रकार क्या है। तो सामाजिक संरचना और प्रकार जो है तो एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध रहता है।
इन्हें समझे बिना हम सामाजिक संगठन को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना की अवधारणा संबंध में जो पूर्व में पहले मैंने चर्चा की जा चुकी है, उसकी प्रकार की अवधारणा की बात नहीं की गई थी, लेकिन प्रकार का समान अर्थ संरचना की उन विभिन्न इकाइयों और भूमिका से होता है जो सवयव प्राणी या अस्तित्व द्वारा बना होता है। जब विभिन्न इकाइयां एवं निश्चित प्रतिमानित क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण सवयव के अनुकूलन करने में सहयोग प्रदान करती है, तो इन इकाइयों को हम प्रकार कहते हैं। अब प्रकार की परिभाषा और अर्थ है तो जितने समाजशास्त्री हैं, जैसे इमाइल दुर्खीम हो गया, रेडक्लिफ ब्राउन हो गया, जॉन लेवी हो गया, हैरी एम जॉनसन, जिसमें है सब अपने अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं इसमें, ठीक है। और फिर इसमें से जो है तो प्रकार के जो रूप होते हैं तो उसको मार्टन ने इसमें फंक्शन बताया है। मार्टन के द्वारा इनमें मार्टन ने 5 अर्थों में इसको विभक्त किया है, 5 अर्थों में मतलब समझाया है इसको, जिसमें से पहला है प्रथम उत्सव के रूप में। प्रथम उत्सव के रूप में मतलब कि जैसे गौर दिवस या वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, व्यक्तियों का जैसे बच्चों का जब जन्म होता है तो हम क्या मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, तो ये हो गया प्रथम उत्सव के रूप में। कोई भी कार्य करते हैं हम और पहला जो हम मनाते हैं उसे हम प्रथम उत्सव मानते हैं। फिर है दूसरा व्यवसाय के रूप में। फंक्शन का दूसरा उपयोग क्या है, व्यवसाय। ब्लंट ने फंक्शन शब्द का उपयोग जाति के विभिन्न व्यवसायों के लिए किया है। इस प्रकार नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति अव्यवसायिक सिद्धांत के लिए फंक्शन शब्द का उपयोग किया है। फिर तीसरा है परिस्थिति से संबंधित भूमिका के रूप में। मतलब इसमें जैसे परिस्थिति से संबंधित भूमिका क्या हो गया, प्राचार्य का क्या कार्य है, पुलिस इंस्पेक्टर का क्या कार्य है, क्या भूमिका है ना। इसमें से जो गजेटेड पोस्ट बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका क्या कार्य है, ये बताया गया है। फिर चौथा है गणितीय रूप में। गणित में फंक्शन का प्रयोग एक चर या दूसरे चर से स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उदाहरण हम लेते हैं a बराबर b, मतलब आशय जो है तो a का फंक्शन b का मूल निर्धारण करने से होता है। फिर 5वां है प्राणी शास्त्र अर्थ के रूप में। अब प्राणी शास्त्र क्या है, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर जो है हमारे समाजशास्त्री हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने जैविकीय सिद्धांतों के आधार पर इसको बताया है, क्योंकि प्राणी शास्त्र का उद्विकास जो है ये इसका सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था और ये सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और इसका उपयोग जो है तो 20वीं सदी में सुप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री टालकट पार्सन्स ने प्रकारवादी विचार अपनी सुप्रसिद्ध कृति सामाजिक व्यवस्था में दिए हैं, जिसका प्रकाशन सन 1951 में हुआ है।